पेस्ट्रोविच पावलोव, मैं लिख रहा हूं आईपी पावलोव, इवानोविच पेस्ट्रोविच पावलोव, इवानोविच पेस्ट्रोविच पावलोव का सिद्धांत 2 नंबर पे आ जाएगा। आईपी पावलोव, ठीक है। 3 नंबर पे आ जाएगा ब्रहूज फ्रेडरिक स्किनर, बीएफ स्किनर। और 4 नंबर पे आ जाएगा क्लार्क लियोनार्ड हल, सीएल हल। क्लार्क लियोनार्ड हल, सीएल हल का सिद्धांत, सीएल हल का सिद्धांत, क्लार्क लियोनार्ड हल का सिद्धांत। हो गया, हेडिंग डाल लो। पहला सिद्धांत एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का सिद्धांत, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का सिद्धांत। क्लियर? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ये भी कहां से है? अमेरिका से। ये विलियम जेम्स, किसके? विलियम जेम्स व जेम्स ड्रेवर के शिष्य हैं। विलियम जेम्स एंड जेम्स ड्रेवर के शिष्य हैं। और ये भाई साहब जो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो बुक थी, इसका अध्ययन करते हुए बड़ा हुआ, वहीं से पढ़ा, शिकागो में ये है। और फिर विलियम जेम्स का ये है तो गुरु, लेकिन उसी के मत का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि वो चेतना को मानते हैं और ये अध्ययन का आधार किसको मानते हैं? व्यवहार को। तो चेतना के अध्ययन को तो हटा दिया ना, तो फिर जब व्यवहारवाद के समर्थन करता कौन कौन है? जेबी वॉटसन है, विलियम मैकडूगल है, आपका थॉर्नडाइक है, हल है, पावलोव है ना, ये सारे क्या हैं? व्यवहारवाद के समर्थन करता है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने 1895 से जानवरों पर प्रयोग प्रारंभ कर दिए थे। इसमें आपका बिल्ली थी, बंदर था, चूहा भी था। लेकिन थॉर्नडाइक के जो प्रयोग सफल हुए, 3 साल बाद बिल्ली पर प्रयोग सफल हुआ। किस पर? तो 1898 में भूखी बिल्ली पर प्रयोग करते हुए वो क्या हुआ? सफल हुआ। तो भूखी बिल्ली पर प्रयोग करते हुए, भूखी बिल्ली पर प्रयोग करते हुए इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है एनिमल इंटेलिजेंस। क्या लिखी? एनिमल इंटेलिजेंस। तो एनिमल इंटेलिजेंस का प्रकाशन ये एक बुक न होकर ये जर्नल, पत्रिका थी एक, है ना, कुछ रिसर्च पेपर थे। अभी तक बुक की शेफ में ये नहीं है चीजें। तो 1898 में भूखी बिल्ली पर काम करते हुए पुस्तक का नाम लिख दिया गया, क्या? एनिमल इंटेलिजेंस। क्लियर? अब इस एनिमल इंटेलिजेंस नामक रिसर्च पेपर में, नाम बुक का ले देते हैं लेकिन है ये रिसर्च पेपर, इसमें इन्होंने
काम करते हुए सीखने के 3 प्रमेय, पोस्ट्यूल्स, अवधारणाएं बताई। नियम बाद में कहा गया था इनको, और 3 प्रमेय बताए गए। उसमें से सबसे पहला क्या था? तत्परता, द लॉ ऑफ रेडीनेस। क्या हो गया? द लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का प्रमेय। दूसरा जो प्रमेय था वो था आपको प्रभाव का नियम या प्रभाव का प्रत्यय। पहले इसमें अभ्यास लेंगे, द लॉ ऑफ एक्सरसाइज। क्या हो गया? एक्सरसाइज, द लॉ ऑफ एक्सरसाइज। और तीसरा प्रमेय क्या हो गया? द लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस, प्रभाव का नियम। तो ये 3 आपके प्रभाव का प्रमेय, अभ्यास का प्रमेय और किसका? तत्परता। ये तीनों जो प्रमेय थे, पोस्टुलेट्स थे, ये दिए थे इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग करते हुए। कौन सी बुक? एनिमल इंटेलिजेंस में ये लिखा उसने। 1911 में, 1911 में इन तीनों जो पोस्टुलेट्स हैं, तीनों जो ये अवधारणाएं हैं, इनको धीरे धीरे शुरू कर दिया एजुकेशन के फील्ड में काम में लेना। पहले व्यवहारवाद के सारे प्रयोग हो रहे हैं जानवरों पर, यांत्रिक विधियों से। आगे चलकर जैव नैतिकता, बायोलॉजिकल एथिक्स आएगा कि व्यवहारवाद को पूर्णतः आप सही क्यों नहीं मानते हो। तो उसका एक बड़ा फैक्टर ये आएगा क्योंकि जो प्रयोग जानवरों पर किए गए थे वो एज इट इज प्रयोग मनुष्य पे करना क्या है? मुश्किल है। अब कुत्ते के तो कान मरोड़ सकते हो आप, कुत्ते की तो लार टपकवा सकते हो, बिल्ली की टांग ऊंची करवा सकते हो, है ना, कुछ भी करवा लो आप। लेकिन क्या कोई मनुष्य अपने आप पर ऐसे प्रयोग होने दे ना सकता है क्या? या कोई प्रैक्टिकल? इसका मतलब बायोलॉजिकल एथिक्स, जैव नैतिकता, ये आड़े आ गई। इसलिए व्यवहारवाद पूर्ण रूप से ज्यादा सही नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि जैव नैतिकता का भी एक फैक्टर आता है। समझ में आई बात? तो अब 1911 में इन्होंने इसका उपयोग किस में कर दिया? शिक्षा के क्षेत्र में करने लग गए। और 1913 में ये उपयोग करते हुए इन्होंने एक बुक लिख दी जिसका नाम है क्या? एजुकेशन साइकोलॉजी। क्या लिख दी बेटा? एजुकेशन साइकोलॉजी। बोल लिया करो, बोलने से कोई टैक्स नहीं लगता और हम फीस भी एक्स्ट्रा नहीं लेते आपसे, पक्की बात है ना। वो जाओगे तो कम से कम हंसते हुए जाओगे, तो चेहरा खिला हुआ होगा तो तुम्हें देखकर कोई और भी खुश होगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखो, है ना। और किसी को अपने चेहरे से ही अगर आप खुशी दे रहे हो तो इससे अच्छी बात क्या है ना। तो थोड़ा हंस लिया करो, क्यों भाई साहब, सही बात है ना। हाँ, तो थोड़ा हंसा करो। हंसने से फेशियल मसल्स होती हैं वो एक्टिव रहती हैं, और फेशियल मसल्स का सीधा प्रभाव होता है ब्रेन से। तो आप किसी व्यक्ति का उदास चेहरा देखते हो तो तुम्हें भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, और अगर किसी का चेहरा खिलता हुआ चेहरा देखो तो क्या लगता है? अच्छा फील होता है कि नहीं होता है? तो खुद का भी अच्छा रखो और दूसरों का भी अच्छा रखने दो, इसमें तो कोई टैक्स नहीं लग रहा है। दूसरी बात, माइंड एक्टिवेट रहेगा। तो कौन सी बुक लिख दी? एजुकेशन साइकोलॉजी। कब लिखी? प्रयोग कब किया? ये आए कहाँ से हैं? क्या क्या है? अमेरिका से। आम लेके आए हो क्या? मेरी से उल्टी बात कर रहे हैं। अरे एनिमल इंटेलिजेंस से। कौन सी बुक है? एनिमल इंटेलिजेंस में किस पर प्रयोग किए गए? भूखी बिल्ली के साथ साथ बंदर भी था, एक चूहा भी था, लेकिन प्रयोग सफल किस पे हुए? बिल्ली पर। तो बिल्ली पर प्रयोग करते हुए तो रिसर्च पेपर क्या लिख दिया? एनिमल इंटेलिजेंस। और यहाँ क्या 3 चीजें दे दी, कुचमात दे दी, और इन कुचमातों को किसको पढ़ना पड़ रहा है? अपने को। ठीक है, कौन सी कुचमात? एक तो तत्परता का नियम, कि बिना मानसिक रूप से तैयार हुए आप कुछ नहीं कर सकते। सीखने के लिए अभ्यास का भी क्या है? महत्व है, और प्रभाव का। ये बात की चर्चा की बात है। लेकिन तीनों चीज कहाँ आ गई? पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? और कौन सी बुक लिख दी? एजुकेशन साइकोलॉजी। अब इसने बुक लिख दी, ऋषि ने सीखने के नियम दे दिए, तो भाई साहब पिताजी भी तो यही कहलाएंगे। अब बताओ, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कौन? एडवर्ड
ली थॉर्नडाइक। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का, किसका, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? जोर से बोलो देखे। जनक कहा जाता है। फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी किसको कहा जाता है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। और व्यवहारवाद का जनक किसको कहा जाएगा? जे.बी. वाटसन। व्यवहारवाद शब्द किसने दिया? व्यवहारवाद शब्द किसने दिया? वाटसन ने। और व्यवहार शब्द मैकडूगल ने। क्लियर है? ठीक है, 1913 तक पहुंच गए। अब भाई साहब 1919 में एक बुक लिखता है फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी। क्या लिखता है? फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी, है ना? तो अंग्रेजों की तरह बोलो तो साइकोलॉजी बोल दो, और अपने देसी में बोलो तो साइकोलॉजी बोल दो। ठीक है। और 1923 में एक बुक और लिखता है फंडामेंटल ऑफ लर्निंग। क्या लिखता है? फंडामेंटल ऑफ लर्निंग। तो इसमें तो क्या दिए गए? अधिगम के आधारभूत सिद्धांत दिए, और इसमें मनोविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों पर चर्चा की गई। कौन कर रहा है ये सारा काम? थॉर्नडाइक कर रहा है। ठीक है। और अभी तक थॉर्नडाइक सीखने के तीनों नियमों को मान रहा है शिक्षा में, कि तत्परता भी जरूरी है, अभ्यास भी जरूरी है, और प्रभाव भी जरूरी है। जो चीज़ तुम अभ्यास से सीख रहे हो, अगर वो तुम सीख गए तो आने वाली चीज़ों को सीखने में तुम्हें क्या मिलती है? सहायता। ये प्रभाव है। अब तुम ग्रेड 3 में लग गए मान लीजिए, तो आप एक बार लगने, एक तो बेरोजगार आदमी तैयारी करे, एक लगा हुआ टीचर तैयारी करे, कौन से के ज़्यादा सफल होने के चांसेस हैं? जो पहले से लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो उसकी जो पहली सफलता है वो किसकी तरह काम करेगी? प्रभाव की तरह, और उसको आगे बढ़ने में क्या करती है? मदद करती है। दूसरा क्या है? अभ्यास। और पहला क्या है? तत्परता। 1934 में थॉर्नडाइक अपनी अंतिम पुस्तक लिखता है, और 1934 में थॉर्नडाइक जो अंतिम पुस्तक लिखता है वो है साइकोलॉजी वांट्स, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। मैं एटीट्यूड बोल रहा हूं, नॉट एप्टीट्यूड बोल रहा हूं। एटीट्यूड दृष्टिकोण होता है, एप्टीट्यूड दक्षता होती है। एप्टीट्यूड क्या होती है? दक्षता। भी समझाता हूं इस चीज को। एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब होता है क्या? दृष्टिकोण। क्या होता है? दृष्टिकोण हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। क्या होते हैं? ये बनता कब है? जब हम किसी वस्तु को क्या कर लेते हैं? काम में लेते हैं। काम में लेने के बाद उस व्यक्ति के संबंध में हमारी जो राय बनती है, या कोई भी विषय वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट के संबंध में हमारी राय बनती है, वो राय क्या कहलाती है? दृष्टिकोण। जैसे क्या नाम आपका? पूजा। पूजा कॉस्मेटिक शॉप पर गई और इन्होंने अपने लिए क्रीम खरीदा, तो उसको कहा कि भैया एक क्रीम दो, है ना? तो भैया ने बुरा सा मुंह बनाते हुए क्या दे दी? क्रीम दिखा दी। क्यों? इन्होंने भैया बोला ना। तो भैया नहीं बोलना चाहिए दुकानदार को, है ना? सर, है ना? भाई साहब कहते तो और ज्यादा नुकसान कर देते हो अगले का, उसकी मानसिकता का, है ना? तो उस भैया ने क्या कर दिया? जो भी पास उसके पास क्रीम थी वो दिखा दी। पूजा ने उसमें से एक क्रीम को क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया, है ना? इसको लगा होगा कि मैं दौड़ दौड़ दिखूंगी, है ना? तो दौड़ दौड़ दिखने के चक्करों में इसने क्या कर ली? वो क्रीम खरीद ली। क्लियर है? 1 महीने तक पूजा ने उस क्रीम को क्या किया? यूज किया, उपयोग किया, या कंजप्शन किया, उपभोग किया। उपयोग में वस्तु बनी रहती है, उपभोग में वस्तु पूरी खर्च हो जाती है। मैंने केले खाए तो मैंने केलों का उपभोग किया है, केलों का उपयोग नहीं किया है। क्योंकि जब मैंने चीज खा ली तो उसका अब वर्तमान में अस्तित्व नहीं बचा, कंजप्शन हो गया, उसकी एनर्जी पूरी कन्वर्ट होगी। लेकिन कुछ चीज बची रह जाती है तो वो क्या है? उपयोग है। तो पूजा ने उसका यूज किया 1 महीने तक, और अब वो क्रीम खत्म हो गई,
वापस कहाँ जाती है, शॉप पे जाती है, फिर कहती है भैया क्रीम दो। तो उस लड़के को पता है कि मैडम ने कौन सी क्रीम खरीदी थी, उसने वो की वो क्रीम दे दी। तो पूजा ने कहा नहीं भैया, इसके रिजल्ट अच्छे नहीं हैं, कोई दूसरी दो। इसका मतलब 1 महीने पहले उस क्रीम के प्रति पूजा की सोच कैसी थी, पॉजिटिव थी कि नहीं, तभी तो खरीदी थी ना। लेकिन अब 1 महीने तक उसका क्या किया, उपयोग किया। उपयोग में लेने के बाद आपने उस क्रीम के बारे में एक राय बनाई कि नहीं बनाई, कि ये क्रीम अच्छी नहीं है। इसका मतलब किसी व्यक्ति विशिष्ट, किसी पद, किसी रचना, किसी प्रक्रिया या कोई भी विषय वस्तु के संबंध में उसके उपयोग या, बोलो शब्दों, उपयोग या क्या, उपभोग पश्चात, बाद में बनी राय क्या कहलाती है, दृष्टिकोण कहलाती है। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपके काम आएगा तो मेरे लिए आपकी सोच क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर वो काम आया ही नहीं तो मैं कितनी भी अच्छी कोशिश कर लूं तो अप्रोच क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इसको बोलते हैं दृष्टिकोण। क्या बोलते हैं, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण के हमेशा 2 पहलू होंगे, सकारात्मक और नकारात्मक। लेकिन जो रुचि है वो रुचि हमेशा ही क्या होती है, पॉजिटिव होती है। रुचि कभी भी नेगेटिव नहीं होती है ना। तो शादी से पहले अगर आपकी रुचि अपने वाइफ में है और वो शादी के बाद भी लंबे समय तक भी बने रहे, दांत टूटने तक का ना, कब वो जो दांत गिर जाते हैं ना बूढ़े बुजुर्ग होने तक, वो झंडू केसरी का ऐड नहीं आता था क्या, एक झंडू केसरी जीवन का, एक बुजुर्ग दंपति हिमालय पे जाती है, वो जो ओल्ड लेडी कहती है कि मुझे वो फूल तोड़ के दो, और बूढ़ा तुरंत जाके फूल तोड़ के दे देता है। वहां पर एक कपल और होता है ना। तो वहां तक का वो जो प्यार होता है ना वो बना रहे, वो तो है इंटरेस्ट, रुचि। और शादी से पहले हूर की परी लगे और शादी के बाद अब यार तुम्हें वो बात नहीं रही, ये वाली अगर लाइन आ जाती है, इसका मतलब शादी से पहले उस व्यक्ति विशिष्ट के प्रति आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव था। वो सिर्फ दृष्टिकोण था, वो क्या नहीं थी, रुचि नहीं थी। क्योंकि रुचि तो हमेशा क्या रहेगी, सकारात्मक रहेगी। समझे बात को। और जब दृष्टिकोण अगर बदलता है, मतलब रुचि अगर बदल रही है, तो वास्तव में वो रुचि नहीं है, वो क्या है, दृष्टिकोण है। तो ये अंतर होता है दृष्टिकोण और रुचि में। अब समझ लो आपका पार्टनर आपको क्या कहता है ना। अगर वो ये कह रहा है ना, मैडम ध्यान रखो आजकल ऑप्शंस की कमी नहीं है, ध्यान रखना है ना, तो काबू में रखो। अब यो कहता है अगर यार अब आप में वो बात नहीं रही, तो अब वो बात नहीं रही ना, इसका मतलब रुचि नहीं थी, पहले इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ क्या था, पॉजिटिव एटीट्यूड था, दृष्टिकोण सकारात्मक था। क्यों, क्योंकि पहले आकर्षण था। और हल क्या कहता है कि जैसे ही आवश्यकता की पूर्ति हुई, उस चीज का महत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले खाना अच्छा लगता है, खाना खाने के बाद उसी खाने के प्रति दृष्टिकोण थोड़ा सा क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा ठीक ठाक रहा करो, ताकि रुचि रुचि में ही रहे, दृष्टिकोण में ना बदले, है ना। ये कहो कि जानू अब आप में वो बात नहीं रही है ना, तो ये वाली लाइन नहीं आनी चाहिए, वो बात नहीं रही है ना। रुचि रुचि रहनी चाहिए जीवन के अंत तक। तो ये एटीट्यूड का होता है, दृष्टिकोण का मीनिंग होता है। तो वांट्स, इंटरेस्ट एंड क्या लिख दी, एटीट्यूड लिख दी। और इस बुक में वॉटसन क्या कहता है कि तत्परता का नियम, किसका नियम, तत्परता का नियम कुछ नहीं सिखाता है। मैं तुम्हें बहुत सारा ज्ञान बांट दूं, मोटिवेशन लेक्चर दे दूं, ये वीडियो देख लो, ये देख लो, ये किताब पढ़ लो, ये कर लो, और तुम्हें ऐसे कर दूं कि तुम अभी फट पड़ोगे कि हम सब बहुत सारा मोटिवेट हो गए हाईली। मुझे एक बात बताओ, तुमने सीखा क्या, कुछ नहीं। तुम सीखने के लिए तैयार हो, मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, तो सीखने के लिए तैयार हो, सीखा कुछ नहीं। तो तत्परता का नियम सिखाने में हेल्प करता है, सिखाता कुछ भी नहीं है। तो सीखने के लिए तो तीनों नियम चाहिए, लेकिन सिखाने के 2 ही नियम है, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो 1934 से पहले पहले तक तो सीखने के कितने नियम है, 3।
और 1934 के बाद कितने रह गए? 2। बाकी चर्चा करेंगे कल। क्लियर है? जैसा कुछ काम ठीक है। कल करेंगे इस पे चर्चा, पावलोव पे, इस पे, व्हाट्सएप, थॉर्नडाइक पे ना।